सुप्रभात कक्षा प्रथम बच्चों, विषय आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और देखिए इसमें हम इसमें अध्ययन कर रहे थे आपके प्रथम अध्याय भाषा का, जिसमें हमने जाना कि प्रत्येक प्राणी, जीव जंतु सबकी क्या है, अपनी एक भाषा होती है। वो अपनी भाषा के माध्यम से, अपनी ध्वनि के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने मन के भाव, विचार लिखकर और बोलकर व्यक्त कर पाता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप देखिए, आज आप खोलेंगे पेज नंबर 3। इससे पहले आपने जाना कि मनुष्य अपने मन के भाव और विचार बोलकर और सुनकर व्यक्त करता है। फिर देख लीजिए, इसमें है दूसरा लिखकर। यहाँ पे चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि पहले चित्र में देखिए आप, सुधीर पिताजी को पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है? यहाँ पे लिखने का कार्य हो रहा है। बच्चा लिखकर अपने पिताजी को अपने मन के भाव, विचार बता रहा है। फिर दूसरे में देखो आप, अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर वर्णमाला लिखकर समझा रहे हैं। तो यहाँ पे अध्यापक, टीचर क्या कर रहे हैं? वर्णमाला आपका अ से ज्ञ तक जो अक्षर होते हैं, उन्हें हम जब अ से ज्ञ तक अक्षरों को जब हम क्रमबद्ध रूप में, जैसे एक के बाद एक जिस क्रम में वे हैं, अ से अ, आ, ई, इस तरह से जब हम उन्हें एक क्रम में लिखते हैं तो वे क्या बनती हैं? वर्णमाला बनती हैं। और यदि हम उन अक्षरों को आगे पीछे करके लिखते हैं तो वे अक्षर कहलाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर वर्णमाला लिखकर समझा रहे हैं। फिर है, छात्रा अपनी कॉपी में फलों के नाम लिख रही है। तो यहाँ पे लड़की अपनी कॉपी में क्या कर रही है? फलों के नाम लिख रही है। फिर बताया जा रहा है यहाँ पे कि ऊपर दिए गए चित्रों के माध्यम से यह पता चलता है कि मनुष्य लिख कर भी अपने मन के भाव या विचारों को प्रकट कर सकता है। फिर देखो बच्चों, क्या आपको पता है कि हम दूसरों के मन के भाव या विचारों को कैसे जान सकते हैं? अगर नहीं तो नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। तो यहाँ पे इन चित्रों में देखो, नीचे दिए गए चित्रों में देखो, रोमा कविता पढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है? यहाँ पे पढ़ने का कार्य हो रहा है और कविता पढ़कर हमें कवि के मन के भाव और विचारों का पता चल रहा है। तो यहाँ पे रोमा कविता पढ़ रही है, तो रोमा कविता पढ़कर कवि के मन के भाव और विचारों को जान रही है। फिर दूसरे में देखो आप, पिताजी टेलीविज़न पर समाचार देख और सुन रहे हैं। तो यहाँ पे पिताजी क्या कार्य कर रहे हैं? यहाँ पे पिताजी टेलीविज़न पर देख समाचार सुन रहे हैं। तो यहाँ पे मन के भाव या भावों को हम सुनकर जान पा रहे हैं। फिर तीसरे में देखो आप, कमल और सुजीत रेडियो पर गीत सुन रहे हैं। तो यहाँ पर भी सुनकर भावों का पता चल रहा है। फिर है, सौरभ नेहा से फ़ोन पर बात कर रहा है और नेहा सुनकर उसे उत्तर दे रही है। तो यहाँ पे भी पता चल रहा है कि हम दूसरे व्यक्ति के मन के भावों को सुनकर जान पाते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे है, अब आप समझ गए होंगे कि हम सुनकर और पढ़कर दूसरों के मन के भाव या विचारों को समझ सकते हैं। आपने चित्र के माध्यम से भी जाना कि हम सुनकर और पढ़कर भी दूसरों के मन के भावों को, विचारों को जान सकते हैं। इस प्रकार बोलना, लिखना और सुनना और पढ़ना भावों या विचारों को बताने और जानने का साधन है। तो इसमें हम बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर
दूसरे व्यक्ति के मन के भाव और विचारों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इसी में देखिए आप यहाँ पे विशेष लिखा है कि लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना भाषा के 4 अंग हैं। तो लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना क्या है? भाषा के 4 अंग हैं। तो आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। अब आप अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी खोल लीजिए और देखिए आप भी सबसे पहले आज की दिनांक, फिर पाठ संख्या, पाठ का नाम लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए आप भाषा। अब फिर देखिए संसार में प्रत्येक प्राणी अपनी ध्वनि या आवाज़ एक ही हुआ, तो ध्वनि या भाषा के माध्यम से अपने मन के भाव या विचारों को प्रकट करता है। केवल मनुष्य ही अपने मन के भाव और विचारों को 2 प्रकार से प्रकट करता है। पहला है बोलकर और सुनकर हम मन के भावों को जान पाते हैं। फिर है लिखकर और पढ़कर भी हम दूसरे व्यक्ति के भावों को जान पाते हैं। तो इस प्रकार भाषा के 4 अंग हैं: बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पे हमने जाना कि हम किसी व्यक्ति के विचारों और भावों को 4 प्रकार से जान पाते हैं: बोलकर, सुनकर, पढ़कर और लिखकर। तो इस तरह बच्चों आज आप अपनी हिंदी की कॉपी में भाषा के बारे में और भाषा के 4 अंगों के बारे में लिखने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए आज ये कार्य कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।